आज की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से निकल कर आई है। शहर को जाम से मुक्ति दिलाने वाली करीब 30 किलोमीटर लंबी रिंग रोड का 70% काम पूरा हो चुका है। इस परियोजना के तहत 4 शानदार रेल ओवरब्रिज और 3 बड़े इंटरचेंज बनेंगे जो मथुरा, मुरादाबाद, सीतापुर और पीलीभीत हाईवे को आपस में जोड़ेंगे। हालांकि रेलवे को एक पेच के चलते नैनीताल हाईवे का काम फिलहाल अटका हुआ है और मानसून की दस्तक से अगले 3 महीने तक रफ्तार थोड़ी सुस्त रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कृषि और उद्यान शिक्षा को नई रफ्तार देने के लिए अब रायबरेली में उद्यान महाविद्यालय की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग की 22 हेक्टेयर जमीन बिना किसी शुल्क के हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सरकार ने साफ किया कि यह नया कॉलेज कानपुर के मशहूर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के तहत काम करेगा, जिससे युवाओं के लिए तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कोर्ट ने मुख्य आरोपी लवकुश मिश्रा, अनुकुल मिश्रा और करुणेश पांडे को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको बता देंगे इन आरोपियों के पास से लाखों का कैश बरामद हुआ। लवकुश से 14 लाख, अनुकुल से 16 लाख और करुणेश से 18 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी मिली है। अब पुलिस इस 1 दिन की रिमांड में इनके बैंक खातों के वो तमाम राज खंगेलेगी जिससे इस पूरी साजिश का पर्दाफाश हो सके। उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योगी सरकार ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगम के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अमृता योजना 2.0 के तहत लिए गए फैसले से अब ये दोनों शहर अपनी वित्तीय ताकत खुद बढ़ा सकेंगे। इतनी नई शहरों की क्रेडिट रेटिंग को सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड से सीधे आर्थिक मदद भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से यह कोतावली घंटाघर इलाके में दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक 3 मंजिला जूते के शोरूम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते लपटों में इस पूरे शोरूम को अपने ही चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया। इस भयानक अग्निकांड में शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गया। राहत की बात इतनी रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं, वरना हादसा हो सकता था। प्रयागराज के लोगों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद खुश करने वाली खबर, संगम नगरी में अब बहुत जल्द मेट्रो दौड़ने वाली है और इसके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जी हां, इसी साल अगस्त से ट्रैक बिछाने का काम धरातल पर दिखने लगा है। विकास प्राधिकरण के मुताबिक करीब 12,000 करोड़ के इस मेगा प्रोजेक्ट में पहले चरण के तहत कुल 42 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसके लिए 2 रूट तैयार किए जाएंगे। पहला फार्माऊ में नैनी और दूसरा एयरपोर्ट से झांसी तक। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से इस वक्त की एक और बड़ी डरावनी खबर, यहाँ की पोस्ट नई मंडी कॉलोनी में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया है जब विजय ऑप्टिकल शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग की गगनचुंबी लपटों ने पूरे शोरूम को अपनी आगोश में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की भारी मशक्कत के बाद आखिरकार आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक शोरूम के भीतर रखा करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा का कीमती सामान जलकर पूरी तरह खाक हो चुका था। उत्तर प्रदेश के सियासी अखाड़े से इस वक्त की एक और बड़ी और दिलचस्प खबर, क्या यूपी की राजनीति में कोई नया समीकरण पकड़ा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि लोजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के रिश्तेदार अरुण भारती ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसने राज्य में एक नए सियासी नारे को जन्म दे दिया। यूपी प्रभारी अरुण भारती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, गूंजे धरती आसमान पंडित पासी पासवान। अब इस एक नारे के कई बड़े सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो चिराग पासवान की पार्टी यूपी में अपनी जमीन मजबूत करने के लिए एक बिल्कुल नया सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला तैयार कर रही है ताकि उन वर्गों को भी पाले में लाया जा सके जो अब तक उनसे दूर थे। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 को हरी झंडी दे दी गई है। सरकार के इस बड़े फैसले का सीधा मकसद यूपी के ग्लोबल लेवल पर नए आइडियाज और बिजनेस का सबसे बड़ा हब बनाना है। इस नई नीति से न सिर्फ प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आएगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के लाखों नए शानदार मौके खुलेंगे। साफ है कि योगी सरकार यह नीति यूपी की अर्थव्यवस्था की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने जा रही है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से इस वक्त की एक और बड़ी अहम खबर, शहर में लगातार हो रही ई रिक्शा और बैटरी चोरी की वारदातों पर पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया। कोतावली पुलिस स्वात टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने मिलकर एक बड़े अंतर्राज्यीय और गिरोह का सनसनीखेज पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 बदमाशों को दबोचा है जिनके पास से करीब 20 लाख रुपए की कीमत के 8 चोरी ई रिक्शा और 36 बैटरियां और चोरी में इस्तेमाल होने वाली एक मास्टर की बरामद की है। इस बड़ी कामयाबी के बाद पुलिस अब इस गिरोह के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है।